ओके, सेटल्ड. चलिए. सो डू यू ऑल नो माई नेम? हाँ, ये लिखा है. ओके, सो माई नेम इज आकाश चावला एंड आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर दिस सेशन. बात कर लेते हैं 9th क्लास के सिलेबस की. सबसे पहले, अभी तक आपने 8th क्लास में जो भी चैप्टर्स पढ़े थे, दोज वर जनरल चैप्टर्स. ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा होगा, कंबशन एंड फ्लेम पढ़ा होगा, यस और नो. और कौन सा पढ़ा है? कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा है. सो और साउंड इज इन फिजिक्स. ठीक है, इट्स ओके. तो ये सारे जो हैं जनरल चैप्टर्स थे. अब हम प्रॉपर कोर केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, तो सिलेबस में वी आर हैविंग 5 चैप्टर्स. इसमें से आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? चेक करिए एक बार. ये मुझे ऐसा लग रहा है आ रही है ना. वैसे आ रही है ना? ठीक है. ये बच्चे कह रहे नहीं आ रही है. अच्छा, इधर से आ रही है. हेलो, अभी आ रही है? ओके. So if I talk about the chapters, basically we are having 4 chapters in chemistry. First one is matter. Second one is matter around us pure. पहला चैप्टर मैटर मैं बोल देता हूँ. It's matter in our surroundings. Second is matter around us pure. Third is atoms and molecules. And the fourth chapter is structure of atom. Okay. अब एक चीज हमें ये भी देखनी है कि as per the new NCERTs कुछ टॉपिक्स जो है, चैप्टर्स नहीं, कुछ टॉपिक्स जो है that have been excluded from the NCERT, but still we are going to cover those topics. ये मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ. ओके, स्कूल में भले ही ना आए, बट कंपेटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से those topics are important. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पहला चैप्टर आज का, पहला टॉपिक. क्या क्या कवर हम करने वाले हैं? व्हाट इज मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, so in this first slide, what you people can observe? What you people can observe? There are 5 images. 5 elements जिसे हम क्या कहते हैं? पंच तत्व. Okay, so this is air, this earth, this water, and this one. Now in short, if I say, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, this is all matter. मैटर से क्या समझ में आता है? कोई मैटर हो गया? हाँ, फिर यस, टेल मी. Anything that occupies space and has a certain density and also can be felt by us is known as matter. गुड. ओके, ठीक है. डेंसिटी वाला वर्ड एक्स्ट्रा है थोड़ा. मैं आई वुड लाइक टू करेक्ट अभी, बट इट्स करेक्ट. हाँ, यस. Anything that occupies space and has mass. ओके, ठीक है. कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा बोला, कुछ आपने कम बोला, बट सही है. दैट इज एक्सेप्टेबल. ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे. सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. बिफोर दिस डेफिनेशन, जो इंडियन फिलोसोफर्स थे हमारे, उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. ओके, और उन 5 एलिमेंट्स को कहा गया पंच तत्व. एंड व्हाट इज दिस पंच तत्व? दीज एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर. ग्रीक फिलोसोफर्स भी कुछ सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में ही थे कि हाँ, जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स. ओके, मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या किया? इस मैटर को क्लासिफाई कर दिया फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर में. किसमें क्लासिफाई कर दिया? फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर में. समझ आ रहा है इतना? किसी को कोई डाउट है? पक्का? आगे बढ़े. ओके, अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की. ओके, एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर विल बी कवर्ड इन अपकमिंग चैप्टर्स. सो मैटर की डेफिनेशन: एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास
and can be perceived by our senses. क्लियर हुआ? yes or no? अच्छा, अब अगर मैं यहां पे लिखा हुआ है occupies space, occupies space के लिए we have a common term जिसको yes, very good, volume. क्लियर हुआ? पक्का? लिखिए, हेडिंग डालिए मैटर, राइट डाउन द डेफिनेशन. एग्जाम्पल, जो बॉटल, पेन, टेबल, चेयर, बोर्ड, कैमरा, स्टाइलस, इवन वी आर ऑल मैटर. Yes. Who is marking the attendance? कहां तक पहुंच गई अटेंडेंस? You are writing. पीछे से स्टार्ट हुआ है और फ्रॉम हेयर इट हैज स्टार्टेड. फ्रॉम हेयर. आज की डेट जरूर डाल लीजिएगा. वेरी गुड. पूछ रही है डेट क्या है आज. फर्स्ट डे है क्लास का. नेक्स्ट टाइम से आइएगा, ठीक है, बिफोर द क्लास स्टार्ट्स. देखो मैं बोल ही रहा था ना ये. गुड मॉर्निंग. वाई सो लेट? क्या हो गया? यू वर नॉट इन द ओरिएंटेशन? ओके, मैंने तो 9:30 बताया था. ओके, अच्छा, ऊपर यहाँ हुआ था और ओरिएंटेशन आपका. उस दिन ऑडिटोरियम में कौन था विद मी व्हेन आई वाज टेकिंग द ओरिएंटेशन? 9:30 था. इट्स ओके, बैठो. हाँ, अब याद रखना, ठीक है. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू हैव टू बी हेयर बाय 9:20 इन फैक्ट. ओके, टाइम टेबल लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड में देख लीजिएगा. ओके, वंस दिस क्लास इज फिनिश्ड यू विल बी हैविंग 10 मिनट्स ब्रेक, और फिर थर्ड क्लास के बाद आपका जो है हाफ एन आवर का ब्रेक होगा. ओके, सो यू पीपल कैन हैव लंच एंड द क्लासेस विल एंड बाय 3:45 PM. ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जब हमने इस मैटर के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, तो जितनी भी आसपास की चीजें हम देख रहे हैं, दिस इज ऑल मैटर. ये मैटर बना किसका है? व्हाट इज दिस मैटर मेड अप ऑफ? यस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर मैं इसको एक जनरल टर्म दे दूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, तो कैन वी से दैट पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? यस और नो? अब ये हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज. ओके, सो द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम बात करते हैं दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. सो वी हैव वन एक्टिविटी हेयर. अब कैसे इसको हम देखेंगे? तो we have taken a beaker. In that beaker we have taken 100 ml of water. हमने उसमें 100 ml पानी ले लिया, sorry, and in this we have mixed 2 to 3 crystals of KMnO4. KMnO4 यानी yes, पोटेशियम पर मैंगनेट. पोटेशियम पर मैंगनेट का क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है? वी डोंट राइट, आई विल अलाउ यू टू राइट इट. डार्क, yes or no? ठीक है, डार्क पर्पल इन फैक्ट. गॉट इट? ठीक है, डार्क पर्पल इन फैक्ट. सो व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर, विच कलर डू यू गेट? डार्क पर्पल. गॉट इट? किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा, so when we have taken we have mixed in first beaker, again we are taking the second beaker. Now in this beaker we have 90 ml of water and we are taking 10 ml from this and we are mixing it in this one, second beaker. तो ये 100 ml हो गया. ठीक है, has everybody written their names in this sheet quickly? Okay, ठीक है. अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? अभी जो कलर था पहले, अब उससे थोड़ा सा हल्का कलर है. यस और नो? इट इज अ बिट लाइट इन शेड. ठीक है,
अगेन वी हैव टेकन थर्ड बीकर, इसमें भी 90 ml ऑफ वाटर. नाउ अगेन वी आर टेकिंग 10 ml फ्रॉम दिस एंड मिक्सिंग इट इन दिस. इसका कलर थोड़ा सा और हल्का हो गया. वी आर गोइंग ऑन विद दिस मिक्सिंग फॉर 5 to 6 times. For 5 to 6 times, and we are observing in each and every beaker the color is getting lighter. Yes or no? तो क्या एक टाइम ऐसा आ सकता है कि कलर ना दिखे? No. क्या एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आप मान लो 10 टाइम्स इसको मिक्स करते रहो ऐसे अलग अलग बीकर लेके और कलर बिल्कुल ही फेड हो जाए? ओके, व्हाई आर यू सेइंग नो? Ma'am, sorry, sir. मैम मुझे ही डरा रही हो तुम तो. हाँ हाँ. Because particles are really tiny, and even after repeated dilution, the particles will still remain between the spaces between the particles of water, and will still and the color will still stay there. चलो मैं कह रहा हूँ 20 टाइम्स हमने कर दिया, तब भी यू विल बी एबल टू सी द कलर. I mean, we won't be able to see the color maybe, but I think the द पार्टिकल्स विल बी देयर. केमेनोफोर के सिट डाउन. अच्छा चलो अभी हम 5 to 6 टाइम्स ही रखते हैं. अभी मैं ये प्रोसेस भी बताऊंगा क्या कहते हैं इसको. तो हमने हमारा मेन काम क्या है? वी हैव टू ऑब्जर्व. ठीक है. सो ये जो हमने किया है यहाँ पे इसको कहते हैं डाइल्यूशन. क्या कहते हैं? डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये जो हमने एक सोल्यूशन तैयार किया था ना पहले यहाँ पे, इस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में डलता है, सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में डलता है. अगर सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है सॉल्वेंट से तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड. क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसान का स्क्वाश आता है. ठीक है. अब उसको हम क्या करते हैं? ऐसे ही मुंह लगाया पी गए? हाँ. व्हाट डू यू डू? यू मिक्स इट विद वाटर. सेम केस रूअफ़ज़ा के साथ है. यस और नो? अगेन रूअफ़ज़ा इज कॉन्सेंट्रेटेड, यू मिक्स इट विद वाटर एंड देन यू ड्रिंक. तो यानी हम उसको क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं. आया समझ में? अब डाइल्यूट का मतलब ये होता है सॉल्यूट का अमाउंट कम, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा. क्लियर हुआ? तो अगर आप अब इसको कंपेयर करेंगे तो हर बार हम 90 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं लेकिन सॉल्यूट वाला पार्ट तो कम डाल रहे हैं ना, 10 ml 10 ml 10 ml. आ रहा है समझ में? सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन. गॉट इट? आया समझ में? अब इससे हम क्या ऑब्जर्व करें कि इवन ऑन डाइल्यूटिंग फॉर 5 to 6 times, 2 to even 1 crystal of potassium permanganate is further made up of many small particles, और वही डिवाइड होते जा रहे हैं. आया समझ में? इसीलिए तो हर बार कलर दिख रहा है हमको. क्लियर हुआ? भले ही वो थोड़ा सा लाइट है बट स्टिल यू पीपल कैन ऑब्जर्व द कलर फॉर 5 to 6 टाइम्स ऑन डाइल्यूटिंग. आया समझ में? तो व्हाट वी कैन कंक्लूड विद दिस एक्टिविटी दैट मैटर इज made up of very small particles. Got it? इधर कहाँ ध्यान है? येलो टी शर्ट सुन रहे हैं पक्का? हाँ. अच्छा, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट जनरली ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और अगर कभी एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा गया है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट यू विल राइट द एम और ऑब्जेक्टिव, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, then the procedure what you are doing, observations. क्या observations रहेंगे on diluting for 5 to 6 times? Yes, tell me. Observation is the result we get at the last. वाह. The observation is the result we get at the last. यही तो पूछ रहा हूँ. What will be the observation? Yes. The observation is what we observe or what is happening. हाँ क्या? यही तो पूछ रहा हूँ क्या? Yes, tell me. The color is fading. Okay. तो हम ये लिख सकते हैं on diluting for 5 to 6 times, though the intensity of color is less, but still we can see it. Okay. Which means that अब conclusion last में लिखेंगे, which means that
these crystals of potassium permanganate are further made up of very tiny particles. आया समझ में? जो फर्दर डिवाइड होते चले जा रहे हैं. कोई डाउट? पक्का? हेडिंग डाल लीजिए, जस्ट अ सेकेंड. हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फिर लिखो, फिर डिक्टेट कर रहा हूँ. यस. I wanted to ask that, हाँ like even after dilution, हाँ. so how much time does it take that the particles are not visible at all? Depends on the concentration. Okay. अब suppose you are taking 1 spoon of ruafza, I guess. ठीक है. तो if you will keep on diluting for 5 to 6 times, तो आप कहेंगे कलर तो अब नहीं दिख रहा है मुझे. अगर आपने ग्लास भर के ले लिया रुअफ़ज़ा, then you have to dilute it some more times. ठीक है. That depends. आया समझ में? Yes. हाँ जी. एक्सक्यूज मी, इनको दे दीजिए. He has not written his name. अभी शीट यहीं रहने दीजिएगा आप. ठीक है. चलिए आगे बढ़े. ठीक है. इसमें लिख लो फ्रॉम एक्टिविटी 1.2. फ्रॉम एक्टिविटी 1.2 it can be observed that on diluting the solution for 5 to 6 times, on diluting the solution for 5 to 6 times, the color has faded. The color has faded. On diluting the solution for 5 to 6 times, the color has faded, but still can be seen. But still can be seen. Next line. So it can be concluded that So it can be concluded that two to three crystals of potassium permanganate, फॉर्मूला याद रखिएगा KMnO4, okay. 2 to 3 crystals of potassium permanganate are further made up of potassium permanganate. I have written the spelling here. Potassium permanganate are further made up of many tiny particles. M ठीक है, N स्मॉल है, O कैपिटल रखिएगा. KMnO4 में O इज कैपिटल, ओके. फॉर्मूला लिखते वक्त ध्यान रखिएगा K कैपिटल, M कैपिटल, N स्मॉल, O कैपिटल, 4 विल बी इन द सबस्क्रिप्ट. गॉट इट? एनी डाउट? नाउ तो ये तो हमने देख लिया कि पार्टिकल्स जो है वो मैटर का बना हुआ है. मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है. क्या इन पार्टिकल्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिल्कुल है. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. क्या? पार्टिकल्स ऑफ, अभी लिखो नहीं, पहले सुन लो. व्हाट हैपेंड? अच्छा, क्या कुछ रह गया है? बताओ मुझे. मुझसे पूछने में डर लग रहा है तुम्हें? हाँ. आर फर्दर मेड अप ऑफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स. नींद आ रही है कुछ लोगों को? ज्यादा हैवी खा आए हो? छोले भटूरे खा के आए हैं? हाँ, मेरा मन कर रहा है. बहुत दिन से नहीं खाए हैं. आपने?
तुमने भी नहीं खाए हैं? मिलके खाएंगे। ओके, सो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब ये है एक्टिविटी बेसिकली 1.1 इन योर एनसीईआरटी। इधर ध्यान दे लें, बुक तो घर पे भी पढ़ सकते हैं, मॉड्यूल बंद कर दो उसे अभी। ओके हाँ, जनरली हम घर पे भी जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें नमक मिला दिया, ठीक है। रूह अफ़ज़ा भी अगर हम बनाते हैं तो पहले पानी में हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं, यस और नो, फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं। हालांकि रूह अफ़ज़ा खुद ही इतना मीठा होता है कि और हम शुगर अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं, ठीक है। बट इट शुड नॉट बी डन, ओके। बट हम क्या करें, टेस्ट चाहिए सबको, हेल्थ तो गई सेकेंडरी है वो तो। बट एनीवेज, तो हम डिज़ोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्व क्या करते हैं इसमें, वंस यू डिजॉल्व इट, तो अच्छा उससे भी पहले मेरा एक क्वेश्चन, जब आप सपोज यू हैव टेकन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और उसमें आपने 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून सॉल्ट या शुगर डिजॉल्व कर दिया, जब आपने उसमें ये चीज मिक्स करी सॉल्यूट को, तो क्या वाटर का लेवल राइज हुआ? नहीं हुआ। कितने लोग हैं जो कह रहे नहीं हुआ, कितने लोग कह रहे हुआ, नहीं। और कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं? पूरा पूरा हाथ उठाओ, व्हाट इज दिस? हाँ, ये देखो सर, रेज योर फुल हैंड दोज हु आर सेइंग नो इट विल नॉट राइज, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस इट विल राइज? Sir, it depends on the amount of sugar or whatever we're putting in the water. मैंने तो बता दिया, मैंने कहा हाफ टेबल स्पून डाला है हमने एक ग्लास में बस। फिर नहीं रहेगा। सर वो डिपेंड करता है। यस टेल मी, यस जो कह रहे हैं हाँ राइज हुआ है, बताओ। Sir, the amount of particles are increasing in the water if we add salt. So, water मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, वाटर के लेवल की। yes, sir, क्या वाटर का लेवल जहां तक अभी था उससे ऊपर आ गया? yes, sir. अच्छा, The particles of salt will get deposited at the bottom. Salt deposit हो जाएगा bottom में, water को space नहीं मिलेगी नीचे, वो ऊपर पानी ऊपर उठ जाएगा, तो कौवे वाली कहानी हो गई। वो कौवा वो क्या कह रहा है, वो कौवा? वाली कहानी जिसमें पत्थर डाल देता है। हाँ हाँ, द क्रो पुट स्टोन्स इनसाइड द वाटर ताकि लेवल ऊपर आता रहे, वो पी सके, ठीक है। इतने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। मेरा बस ये क्वेश्चन था, क्या लेवल पानी का बढ़ गया? नो, सिट डाउन, द लेवल डिड नॉट राइज, ठीक है। क्यों? अच्छा मैं कहूँ इस रूम की कैपेसिटी है, क्या तुम लोग के आते ही दीवार बढ़ गई है? बैठे हो ना मस्त एकदम चिल होके, यस और नो? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है इसलिए ऑक्यूपाई कर ली तुमने वो स्पेस। सेम केस सॉल्ट या शुगर के साथ हुआ, ठीक है। वंस इट इज डिजॉल्व्ड, sugar के particles have occupied the spaces present between the particles of water. आया समझ में? Yes or no? और इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? That particles of matter have spaces between them. क्लियर हुआ? Yes or no? तो ये हमें सोचना चाहिए कि भाई हम चीनी डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, जा कहां रहा है वो? तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि शुगर पार्टिकल्स और दिस सॉल्ट पार्टिकल्स हैव ऑक्यूपाइड द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें? सिंपल था ये, यस और नो? नोट करिए, फिर मैं लिखवा रहा हूं। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? पक्का?
किसी को बोरिंग लग रहा है? नहीं, फर्स्ट डे है, एकदम नींद खुली नहीं होगी कुछ लोगों की, जबरदस्ती पेरेंट्स ने उठाया होगा। उठो चलो, वीकेंड बैच में है तो जाना है, 5 घंटे की क्लास है। डन? लिख लिया? अब इसमें लिखिए फ्रॉम एक्टिविटी 1.1 ब्रैकेट में एनसीईआरटी। पहला एक क्वेश्चन लिखो इसमें, डिड द लेवल ऑफ वाटर राइज? डिड द लेवल ऑफ वाटर राइज? डिड द लेवल ऑफ वाटर राइज? आंसर क्या होगा? नो। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, where did where did sugar oblique salt particles disappear? Where did sugar oblique salt particles disappear? Next question नहीं है, लिख लिया? उसके साइड में लिख, क्वेश्चन अलग से लिख लेते, पता तो चलेगा ना कि जब एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। लिख लिया? वेयर डिड द शुगर और सॉल्ट पार्टिकल डिसअपियर? लिखिए इसमें, पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट, पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट, और यही इसका ऑब्जर्वेशन है, पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट have occupied the spaces present between the particles of water. The particles of water. क्लियर हुआ? एनी डाउट्स एनीबडी? समझ आ रहा है? पक्का? आगे बढ़े? ओके। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पहले समझ लो, आई विल गिव टाइम टू राइट। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। Now there are two images. What you can observe here? First one is, नहीं बोल लो, अगरबत्ती। हाँ, कौन कौन है अगरबत्ती वाले? बड़े ऑनेस्ट हैं। हाँ, so this is अगरबत्ती। इंग्लिश में कहो तो एन इंसेंस स्टिक। ओके। सेकेंड इमेज, सिजलर। मत कहो ऐसे शब्द, नहीं तो मुझे भूख लग जाएगी। हाँ, सिजलर, चलो ठीक है, हॉट सिजलिंग फूड है। ओके। अब अगर मैं इसके ऑब्जर्वेशन की बात करूं, सपोज वी हैव लिट दिस इंसेंस स्टिक इज लिट, यस और नो? तो अब मैंने इसको लिट किया इन दिस कॉर्नर, तो इसके वेपर्स निकलेंगे, ठीक है? और after some time what will happen, the fragrance of this, aroma of this incense stick will spread all over the room, yes or no? तो अगर यहाँ पे मैं जला रहा हूँ और आप सबसे पीछे बैठे हैं, तो 3-4 मिनट बाद आपको वहां तक खुशबू आएगी? सबके साथ होगा ये? सेम गोस फॉर हॉट सिजलिंग फूड, यस और नो? हॉट सिजलिंग फूड के साथ भी ऐसा होगा कि गरम गरम खाना जब किचन में बन रहा होता है तो हमारे रूम तक खुशबू आ जाती है, पूरे घर में आ जाती है। लेकिन वहीं अगर हम ठंडे खाने की बात करें जो फ्रिज में रखा हुआ है, द फूड दैट इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, यू हैव टू गो क्लोज एंड देन स्निफ इट, तब हमें खुशबू आती है उसकी। तो कोई तो डिफरेंस होगा यहाँ पे, यस और नो?
हाँ हाँ उठा लो, बता दो। नहीं कुछ तो बोल रहा है। सिर्फ वही आंसर करना। अच्छा ओके। अब तो जैसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊं यहाँ पे, हालांकि कनेक्ट करने की कोशिश करवा रहा हूं आप लोगों से, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अभी इंसेंस स्टिक तो सॉलिड है, आप कहें क्या उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्या? ये तो ऐसे ही पड़ी है, मुझे तो नहीं दिख रहा कि इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ये स्टाइलस है, क्या इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? यस, So the particles are not moving, they're vibrating वेरी गुड, वाइब्रेटिंग। आगे on their own place. ओके ठीक है, जिसको हम कहेंगे ऑन देयर मीन पोजीशन, यस और नो। सॉलिड स्टेट के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लिक्विड के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और गैस के तो पार्टिकल्स मूव कर ही रहे हैं। क्लियर हुआ? अब इन सब का रिलेशन किससे है? एक टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब देखना लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, सब्र, मैं सब लिखवाऊंगा, समझो पहले, सुनो। काइनेटिक एनर्जी एक टर्म है, तो इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी है कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। और हम क्या कह रहे हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो व्हेन दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग तो मानी सी बात है पार्टिकल्स में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद कुछ और इमेजेस हैं। ये क्या मिक्स हो रहा है? इंक इन वाटर, ठीक है। अब कोल्ड वाटर में मिक्सिंग और हॉट वाटर में मिक्सिंग की बात हुई है, अभी मैं इस पे आता हूं। एक नया टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, डिफ्यूजन। क्या? डिफ्यूजन। अब जो मैंने जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं ना, इन सब में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। In simple words, if I say the definition of diffusion, the intermixing of two different types of matter on their own. क्या? On their own. ये तीन शब्द लिखने बहुत जरूरी हैं। अभी हमने देखा था कि वी वर प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो उसमें हम क्या हाथ से मिक्स कर रहे हैं ना, वी आर स्टिरिंग, यस और नो, और एल्स वी आर यूजिंग अ स्टिरर टू मिक्स इट। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मिक्सिंग जो है वो अपने आप हो रही है। सपोज आप कहें कि सर हम क्या अपने अगर हम हाथ से करेंगे तो क्या वो मिक्सिंग नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहा जाएगा, ठीक है, दैट वी आर मिक्सिंग इट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हम डिफ्यूजन एक सेपरेट कैटेगरी टर्म रख देते हैं जहां पे अपने आप मिक्सिंग हो रही होती है। सपोज यू हैव, अब इस टॉपिक को समझने के लिए वी आर हैविंग 3 एक्टिविटीज इन एनसीईआरटी, ओके। फर्स्ट वन इज योर दिस वन, इंसेंस स्टिक वाला पार्ट, ठीक है, कि हमने एक अगरबत्ती ली, उसे हमने लिट किया, तो थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी है वी हैव टेकन हनी, शहद, उसको हमने एक बीकर में डाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब हमने हनी को वाटर में डाला? हाँ, हनी बैठ जाएगा। कहां बैठेगा? बैठ जाएगा। इज इट अ लिविंग थिंग? इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करिएगा, ठीक है। और स्कूल में आपसे यही, टीचर को भी यही एक्सपेक्टेशन है कि यू विल राइट द ऑब्जर्वेशन एंड इट्स रिजल्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर टीचर ने पूछा सबसे पहले हमने हनी को पानी में डाला तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? हनी विल सेटल डाउन एट द बॉटम। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट मिक्सिंग विद वाटर, यस और नो। धीरे धीरे वो उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा, यानी डिफ्यूज होना, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े? पक्का? अच्छा।
अब हमने बात करी थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक टर्म टेम्परेचर सबने सुना है, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, क्लियर है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या इसका कोई लेना देना काइनेटिक एनर्जी के साथ है? यस है, ठीक है। मैं तुम्हें गरम गरम ऐसे कुछ भी छुआ दूं तो क्या करोगे? एक तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जो तुम लोग 10th में पढ़ोगे। चलो मैंने कहा तो मैंने तुम्हारा थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसे बढ़ा दिया, कहीं कोई ऐसे पार्ट का, तो तुम क्या करोगे? एकदम उछल जाओगे ना, तुम्हारा मोशन एकदम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया इंसेंस स्टिक का, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी वो एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे थी, मैंने उसे लिट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें से वेपर्स निकलने लग गए, यस और नो। और अभी मैंने बताया कि इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग अमाउंट में है। सॉलिड्स में बहुत कम है, हालांकि थोड़ी सी है। व्हेन आई एम सेइंग कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही कम है। अगर मैं लिक्विड्स के बारे में बात करूं तो उसके पार्टिकल्स थोड़े से लूजली पैक्ड है, तो उसमें थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स, पिंक टी शर्ट गर्ल, ध्यान इधर। तो अगर, हाँ जी आप ही ने पिंक पहना है, व्हाइट एंड पिंक, खुद को ही नहीं पता कि मैंने कौन सा कहा। मैं सर, हाँ फिर देखो भुला दिया ना मुझे, क्या बोल रहा था मैं? बाहर क्या दिख रहा है? मेट्रो देख रहे हो तुम लोग हैं? हाँ, लूजली पैक्ड। इनफैक्ट लिक्विड में थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनके पार्टिकल्स का मोशन थोड़ा और ज्यादा होता है। फिर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस में बिल्कुल ही दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं और रैंडम मोशन हो रहा होता है पार्टिकल्स का, तो उसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब जब वेपर्स इंसेंस स्टिक से निकल रहे हैं तो वो वेपर्स किससे मिक्स हो रहे हैं? एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। वो वेपर जो निकल रहे हैं उसमें भी पार्टिकल्स का मोशन है, और जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसमें भी मोशन बहुत तेज है। अब मोशन तेज होने की वजह से आपस में दोनों के पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, और जब कोलिजन हो रहा है दे आर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, और जब वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर हमें वो फ्रेग्रेंस आ रही है। क्लियर हुआ? और इसी ट्रैवलिंग, इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। समझ आया? किसी को कोई डाउट? ये मैं कैसे बच्चों को समझा दूं? चांदनी चौक गए हो? नहीं गए हो क्या? पराठे वाली गली गए हैं? अच्छा, वैसे भी चांदनी चौक में बहुत भीड़ रहती है, ठीक है, पराठे वाली गली ना भी कहें तो। भाई मैं तो वहां अपने आप तो नहीं चलता हूं, मैं, मुझे तो भीड़ चलाती है। यस और नो? ठीक है। हम शुरू कहां से करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं भीड़ की वजह से। तो हम भी तो एक डिस्टेंस ट्रैवल करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच रहे हैं कि नहीं? तो सेम केस क्या हो रहा है? इंसेंस स्टिक के साथ हो रहा है। परफ्यूम आपने स्प्रे किया, ठीक है, एक कॉर्नर में, तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ जाती है। अगेन कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। आया समझ में? यस और नो? जो हमने परफ्यूम जैसे ही स्प्रे किया उसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ टकराए, कोलाइड हुए इधर। हाँ, नहीं नहीं आप ही को बोल रहा हूं मैं। नींद आ रही है? नहीं, नॉट यू सिटिंग इन फ्रंट, इस गर्ल के पीछे। हाँ जी, आप ध्यान नहीं है ना क्लास में? है पक्का? पूछ लूं क्या? अच्छा बताओ क्या बता रहा था मैं? कौन सा स्प्रे? क्या बताया मैंने परफ्यूम के बारे में? क्यों? टेल मी द रीजन। क्या हो रहा है इसमें? एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और क्या होता है फिर उसमें? एयर के साथ मिक्स हो रहा है तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताइए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। बस आधा नंबर दूंगा मैं इसमें। हाँ, आगे 3 वर्ड्स बताए थे, ऑन देयर ओन। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? यस और नो? अच्छा, तो इंसेंस स्टिक में हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी मिक्सिंग फास्ट हो गई थोड़ी, यस और नो? तो यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस और नो? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है, ठीक है? अब चलो अगर मैं कहूं वी आर डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, तो जल्दी मिक्सिंग किस में होगी? हॉट वाटर में। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल्स का मोशन फास्ट है, पार्टिकल्स का मोशन फास्ट है, तो शुगर के पार्टिकल्स या सॉरी लिक्विड के पार्टिकल्स शुगर के पार्टिकल्स के साथ उतनी तेजी से कोलाइड करेंगे, जितनी तेजी से कोलाइड करेंगे उसे तोड़ेंगे और उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आया समझ में? यस और नो? और ऐसा कोल्ड वाटर में नहीं होगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, पार्टिकल्स का मोशन स्लो है, तो इंटरमिक्सिंग भी धीरे होगी। डिफ्यूजन दोनों में होगा लेकिन रेट का फर्क हो जाएगा, ठीक है? आया समझ में? यानी हॉट वाटर में डिफ्यूजन फास्ट होगा, कोल्ड वाटर में डिफ्यूजन स्लो होगा। एनी डाउट्स एनीबडी? यस, इट हैपेंस। वैसे नहीं होता है। अगर मैं आपको कहूं आई एम ट्राइंग टू डिफ्यूज दिस, स्टाइलस और फोन को ऐसे में डिफ्यूज करूं तो नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें मैं आपको कहूं वी आर राइटिंग ऑन बोर्ड, ठीक है? एक ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है, हम उस पर लिख रहे हैं, स्कूल में चौक से लिखती हैं टीचर्स, ठीक है? लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे चौक का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो वो चौक कहां जा रही है? जो ब्लैक बोर्ड के बीच में हमें दिखती नहीं है स्पेसेस, वो चौक उन स्पेसेस में कवर अप हो जाती है। क्लियर हुआ? वो उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन है। यस, हाँ, एंड इफ वी लीव फॉर सम टाइम तो आप उसे एकदम ऐसे हटा नहीं सकते, उसके मार्क्स रह जाते हैं, फिर P1 आएगा गीला कपड़ा मारेगा उसमें। हाँ, नहीं होगा। तो सॉलिड्स में तो डिफ्यूजन ऐसे होता भी नहीं है। इट इज इजियर इन लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है? हाँ, लेकिन सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, ये समझ लेना। यस, लाइक हाँ, तो नहीं हो सकते, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। लेकिन इंक एंड वाटर मिक्स हो रहा है, अल्कोहल एंड वाटर मिक्स हो रहा है, पेप्सी मिरिंडा ये सब मिक्स हो सकती है, ठीक है? डेंसिटी, अभी तो मैंने वर्ड बोला, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये हमारा, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया था सबने, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसे लिख लो। देन नोट दिस, अभी मैं बता रहा हूं इसको। अच्छा, बस उसमें लिख लो यही कि सेकेंड कैरेक्टर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नींद तो नहीं आ रही है, आंखें खुल गई हैं अब पक्का? समझ आ रहा है पक्का? विद स्कूल गुरुकुल द स्कूल कहाँ पे है ये? दासना। एंड वेयर इज इट? गाजियाबाद। ओके, कैसे आए वहां से? अच्छा, ओके। योर स्कूल इज इन गाजियाबाद बट आप रहते? क्या गिरा दिया? अपने आप गिरा है? चलिए लिखिए इसमें, डिफ्यूजन हेडिंग डालिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। फिर यहां देख लो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। गॉट इट? नोट करिए इसको। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सही है, बट आप उसे यस बायोलॉजी में लिखेंगे वो, ठीक है? केमिस्ट्री के टर्म से हम इंटरमिक्सिंग लिखते हैं।
इसी 9th में ही पढ़ोगे वो. हाँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सबने अटेंडेंस शीट पे नाम लिख दिया है. इज देयर एनीबडी हु हैज नॉट रिटन? How many total students are there in the sheet? 31. Have you written? हाँ बिल्कुल आ जाओ. थर्ड सीट पे आके बैठ जाइए. Written everybody? Tomorrow I'll be covering states of matter. Okay? कल भी क्लास है मेरी. Why isn't this working? Keep that door open. Open that door. Last seat. Written. जल्दी करो. इसका ये वर्क नहीं कर रहा है क्या? ठंडी हवा आ ही नहीं रही है इसमें से. Written? Okay. Next. Particles of matter attract each other. अब इस स्टाइलस की बात कर लेते हैं. कैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है? कैसे इसके पार्टिकल्स इतने पास पास है? यस. So the particles inside the stylus are attracting each other to make it straight. ओके ठीक है. यस. Sir, as particles of matter have the force of attraction, they are closely packed and hence make a solid. ओके गुड. हाँ लास्ट सीट. Sir, the particles of stylus are made of solid particles, so the spaces between सॉलिड पार्टिकल्स. इट इज सॉलिड. ठीक है. हाँ. so the spaces between them are not too far, so the force of attraction are able to keep them together. Okay. So only one term we can say, that intermolecular forces of attraction. Okay. तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक से हम ये समझेंगे that particles of matter attract each other. Now we have three images here. First one is of iron nail. क्या आयरन नेल को ऐसे ही इजीली तोड़ सकते हो? नहीं. लेकिन ये कैसा स्टेट है? सॉलिड है. लेट्स टॉक अबाउट चॉक. क्या चॉक को वी कैन इजीली ब्रेक? अगेन विथ स्टेट? तो किस चीज का डिफरेंस है? यस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दो द स्टेट इज सेम बट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वेरी. ये अलग अलग हो सकता है. आया समझ में? Yes, it depends on the material also. हाँ कैसे हो जाएगा मतलब?
क्योंकि बॉन्डिंग भी तो होती है जो आगे जाके आप देखोगे ही है। मेटालिक बॉन्ड हो गए, आयनिक हो गए, कोवेलेंट हो गए, ठीक है। इसी को तो, इसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही तो बॉन्डिंग होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, आया समझ में सबको? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इमेज। अब अगर मैं कहूं आई हैव केप्ट माई हैंड्स लाइक दिस, बिल्कुल एकदम लॉक कर लिए हैं, क्या इसको तोड़ पाओगे इजिली? नहीं, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया इसे, क्या इसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं? इजिली तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएं अगर तो, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रखा है, तो एक हाथ मारोगे अलग कर दोगे, ठीक है। तो यानी इन तीनों सिचुएशन में क्या डिफर कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में देयर इज सम अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी की वजह से पार्टिकल्स जो है पास पास हैं और सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा आप जब और केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है, कि अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्जन भी होता है। चलिए लिखिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, अच्छा पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फिर पहले तक लिखो, ये हेडिंग डालो, फिर मैं बताता हूं। आपका नाम क्या है? सिटिंग बिहाइंड यू, कॉल हिम। हाँ जी, शौर्य। विद स्कूल शौर्य? संस्कृति चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी, वहां से यहाँ आए हो? हाँ, वेयर डू यू लिव? एंड डेली यू गो टू चाणक्यपुरी? हाउ? You don't know, but you go. Since like when you were in nursery, तब से जा रहे हैं? How do you commute? My question was this. बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, और your parents? Okay. Written? Yes. किसी ने कोई competitive exam दिया है in your previous classes? That is in class 8th. Yes. NSO. How was it? कैसा हुआ था? You qualified? कितना marks आया? 49 out of 60. What was the rank? 38. Okay. Yes. Somebody was else was, हाँ। कैसी बात कर रही हैं? पार्टिसिपेशन ही सब कुछ है। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जिस टाइम पे ये ओलंपियाड होते हैं ना, स्कूल में आपका सिलेबस नहीं फिनिश हुआ होता है तब तक, ठीक है। एंड व्हेन इफ योर सिलेबस इज नॉट फिनिश, तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद दैट। या तो फिर खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, और फिर डाउट्स हमसे पूछो। हाँ हाँ, ओके। तो फिर स्टेट में तो रह ही जाएंगे ना। NSTSC तो बहुत इजी, बहुत सिंपल होता है। NSO भी, NSO में अचीवर सेक्शन वगैरह के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहते हैं। इट इज़ क्वाइट गुड। यस, लास्ट सीट। हाँ जी, कैसा हुआ? एवरेज। जिन जिन के स्कूल में भरवाया जा रहा है, इस साल भी भरिएगा, ठीक है। IMO, हाउ वाज इट? स्कूल रैंक 12। IMO भी ठीक रहता है, SOF ही कराता है ये। हाँ, आपने भी दिया है? IMO और NSO बहुत सही है, देने भी चाहिए। डन, लिख लिया।
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मैटर, ये बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट कैन वेरी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहां पे? पक्का? श्योर? चलिए फिर तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तो वी हैव कंप्लीटेड विद पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है? व्हेन यू विल बी गेटिंग दिस स्लाइड, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, देख लेना, एंड सून यू विल बी गेटिंग योर DPPs एज वेल। ओके, थैंक यू।